हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ, टिप्स बताने वाली हूँ, जिनको कर कर 101% आप लोग अपने पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। तो आ जाओ, एक एक कर कर हम इन 5 टिप्स को देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन उन लोगों को एक प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं पता। यही नहीं पता कि कौन सी गलतियां उन्हें नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीजें उन्हें करनी चाहिए अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और यहीं पर मात खा जाते हैं। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आप सबके साथ मिलकर कंपटीशन लड़ते हैं, जिसमें से जो तेज होता है आगे निकल जाता है, वो जीत जाता है, उसकी सीट पक्की, और दूसरा रह जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को गलतियां नहीं करनी और मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अपने एग्जाम की तैयारी को शुरू करने से पहले, डी ट्रिपल एस बी की तैयारी को शुरू करने से पहले, सबसे पहला पॉइंट जो आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए वो है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसका रीजन क्या है? डी ट्रिपल एस बी का कोई सिलेबस नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखकर आप लोगों को एक अनुमान लगेगा, एक आइडिया लगेगा कि यार ये पर्टिकुलर चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये पढ़ने चाहिए, या ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे पेपर में कुछ भी पूछा नहीं जा रहा। जब हमारे पास सिलेबस नहीं होता तो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही होते हैं, जिनसे हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि एग्जामिनर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम आप लोग अपनी तैयारी को शुरू करने के लिए, खोलो उठाओ अपने सारे प्रीवियस ईयर पेपर और देखो कौन से चैप्टर्स में से, कौन से टॉपिक्स में से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उन सारे टॉपिक्स को साइड पर किताब में लिख लो। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। चलो ठीक है, हमें टॉपिक्स पता चल गए, अब मैम हम क्या करें? दूसरे स्टेप के अंदर आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट्स को करना है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब आपको चैप्टर्स पता चल गए, उन चैप्टर्स को खोलो, डिफरेंट डिफरेंट किताबों से उन चैप्टर्स को पढ़ो। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी किताब की, तो बेसिक किताब आपकी एनसीईआरटी है, जिससे हर एग्जामिनर पेपर में क्वेश्चन पूछता है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इस एनसीईआरटी को समझ क्यों नहीं पाते, या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व क्यों नहीं कर पाते? इसका छोटा सा रीजन ये है दोस्तों कि एनसीईआरटी के अंदर जो लाइनें लिखी है वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट लिखी है। आप लोगों को डीप के अंदर उन लाइनों का मतलब पता होना चाहिए, उन लाइनों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, केवल तभी आप एनसीईआरटी को समझ सकते हो। तो सेकंड स्टेप जो होना चाहिए वो है, आपको टॉपिक्स पता चल गए, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के पीछे पागल हो जाओ। देखो कि मैं कहां से इन कॉन्सेप्ट्स को पढूं, कहां से इन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेवल की तैयारी मैं कर सकूं। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों स्टडी नोट्स। कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में रिवीजन करने के काम करते हैं। मान लो आपने एक किताब से एक चीज पढ़ी, मान लो गूगल से आपने एक चीज पढ़ी, फिर आपको कोई और किताब मिली, उससे आपने एक चीज पढ़ी, इन सबको इकट्ठा कर कर एक जगह पर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग इजीली रिवीजन भी कर सकें और ताकि हम लोग इन सारे शॉर्ट नोट्स से अपने स्टडी नोट्स को एक तरफ इकट्ठा कर सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टडी नोट्स हैं। जितने नोट्स बेहतरीन होंगे उतना ही एग्जाम क्वालिफाई करना आसान होगा दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। चौथी चीज है जो गलती हम हमेशा करते हैं लेकिन आप लोगों को नहीं करनी, वो है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने। अगर हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने बैठे, मान लो आप सोचो कि हमने टॉपिक तैयार कर लिया, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूंगा, वहां पर क्या कर रहे हो आप? टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आप बेलिमिट टाइम के साथ कुछ भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। मान लो आप एक पेपर को लगा लो 4 घंटे में सॉल्व कर रहे हो, 5 घंटे में सॉल्व कर रहे हो, बीच में चाय पी रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, वहां पर क्या होता है? समय वेस्ट। ठीक है, सबसे पहली चीज तो समय वेस्ट होगा। दूसरी चीज, डी ट्रिपल एस भी एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर समय की ही रणनीति है। जिसने डी ट्रिपल एस बी के ऊपर काबू करना है उसको टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि 200 प्रश्न 120 मिनट के अंदर हम लोगों को कवर करने हैं।
अब इसके लिए स्पीड तेज होनी जरूरी है, तो आप लोग मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो जिसमें आपके टाइमर्स लगे होते हैं, टाइम लिमिट लगी होती है, और जितने मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सको उतने प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि आप लोग जितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे उतने ही आप लोग पेपर में फतेह कर पाओगे। तो स्पीड मैटर करती है, और वो स्पीड मॉक टेस्ट सॉल्व करने से ही आती है। ये हुआ आपका चौथा पॉइंट। दोस्तों फिर स्टूडेंट्स जो पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें लैक करते हैं वो है रिवीजन। एक चीज हमेशा याद रखना कि मल्टीपल टाइम रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आप 3 महीने पढ़ो, 4 महीने पढ़ो, जितना मर्जी पढ़ो, लेकिन अगर आपको वो कॉन्सेप्ट, वो फॉर्मूले, वो बातें तब याद नहीं है जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हो, तो आप कभी भी अपने एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो रिवीजन बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी होनी इंपॉर्टेंट है। तो साथ साथ के अंदर आपको रिवीजन भी करनी है, लास्ट के अंदर फाइनल रिवीजन करनी है। तो मैं तो आपको एक सलाह दूंगी, शॉर्ट नोट्स बनाओ। हर चैप्टर का एक पेज आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, सारी इंपॉर्टेंट बातें होनी चाहिए। इसी प्रकार 4-5 पेजेस के अंदर आप शॉर्ट नोट्स में लास्ट में रिवीजन के लिए रख सकते हो, जो कि आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सकते हो, अपने एग्जाम में जाने से पहले भी इन्हें रिवाइज कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जिनका ध्यान आप लोगों को रखना है अगर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, इसी प्रकार तैयारी करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं लास्ट में आप लोगों को बताने वाली हूँ वो ये है दोस्तों, अगर आप लोग DSSB को क्रैक करना चाहते हो, DSSB TGT PGT में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, अगर आप चाहते हो कि इसी बार हम एग्जाम को क्वालिफाई करें, तो इस सारी चीजों का मिक्सचर टेक्स्ट बुक के पास प्रेजेंट है। स्टडी नोट्स आपको मिल जाएंगे। टीचर्स ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख लिया है, उन्हें पता है कि कौन से चैप्टर में से कितना पढ़ना अनिवार्य है जिससे आपका एग्जाम क्रैक होगा। तो नोट्स भी मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, और साथ के साथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने की समस्या भी खत्म, क्योंकि टेक्स्ट बुक के पास बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं जिसको टाइमर के साथ सॉल्व कराया जाएगा। DSSB के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, और अगर आप कोर्स से पढ़ते हो तो ये नेगेटिव मार्किंग और ये गलतियां आप लोग अवॉइड करोगे दोस्तों, तो आप लोगों का एग्जाम 101% क्वालिफाई होगा। एक नंबर मैं आप लोगों को दे रही हूँ, 9793700450। इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, और आप लोगों को बेहतरीन कोर्स मैं दिलवा दूंगी डिस्काउंट के अंदर दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से, जहां पर सारे के सारे टीचर्स ने ये पांचों के पांचों पॉइंट्स आप लोगों के लिए करके रखे हैं। आपको बस आना है, प्रैक्टिस करना है, चीजों को रिवाइज करना है, और आप लोगों का एग्जाम क्लियर। तो DSSB इस बार होगा पास टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। प्लीज इस दिए गए नंबर के ऊपर आप जरूर व्हाट्सएप करें और अपने कोर्सेज को अवेल करें भारी डिस्काउंट के साथ। धन्यवाद।